अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरे एतमाद को तोड़ा है। ये एक ऐसा फ़िक्र है जो हम अक्सर अपने वालिदैन से, टीचर से, दोस्तों से या हो सकता है लाइफ़ पार्टनर से सुनते हों कि आपने मेरे एतमाद को तोड़ा है। तो एतमाद है तो बहुत अहम चीज़, ये हम जानते हैं और ये टूटे तो तकलीफ़ भी बहुत होती है। लेकिन सवाल ये एतमाद होता क्या है? जब हम ये कहते हैं कि मुझे आप पर एतमाद है तो इससे मुराद क्या है? हमारा मसला ये है कि हम सही तरीके से एतमाद को समझ ही नहीं पाते और वो जो टूटता है वो एतमाद नहीं होता, वो कुछ और होता है। क्योंकि एतमाद करने का हमें ट्रू सेंस में पता ही नहीं होता कि एतमाद करने से मुराद क्या है। तो अभी हम ये समझेंगे एतमाद करने से क्या मुराद है। याद रखें, किसी पर एतमाद करने से मुराद ये है कि आप उसको समझ के उससे मुस्बत और हकीकत पसंदाना तवक्कुआत लगाते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़ समझना है। अब समझने से क्या मुराद है, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर तवक्कुआत जो मुस्बत भी हो और हकीकत पसंदाना हो, इससे क्या मुराद है। याद रखिए, किसी को समझने से मुराद ये है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान चीज़ों को कैसे देखता है, इसका ज़ाविया नज़र कैसा है, इसकी परेशानियाँ क्या है, इसके लिए अहम क्या है, इसके जज़्बात किन चीज़ों से जुड़े हैं, ये किन चीज़ों से हर्ट होता है, इसके खौफ क्या हैं। जब आप एक इंसान का इस तरह का एनालिसिस करते हैं और फिर इस एनालिसिस के बाद यानी उसको समझ के उससे मुस्बत तवक्कुआत लगाते हैं और हकीकत पसंदाना तवक्कुआत लगाते हैं, तो इस चीज़ को एतमाद करना कहते हैं। अब यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें, आपकी बीवी जिससे आपने तकरीबन 2-4 दिन हो गए राब्ता ही नहीं किया और आप उनसे ये तवक्को लगाएँगे कि आप कॉल करेंगे और वो आपको बहुत अच्छा वेलकम करेंगे और वो आपसे राज़ी होंगे। तो ये आपने कैसी तवक्को लगाई है? मुस्बत तो लगाई है लेकिन हकीकत पसंदाना नहीं है। क्योंकि 2-4 दिन आपने एक बंदे को इग्नोर किया है, अब उस बंदे को समझें। जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वो रिएक्ट करेगा, इतनी जल्दी से वो आपको वेलकम नहीं करेगा। इस तरीके से एक बच्चे की मिसाल ले लेते हैं। एक बच्चा जिसको आप टाइम नहीं देते, एक बच्चा जिसकी आप फ़िक्र नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, उसके साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखते, उसको अपनाते नहीं हैं और उससे तवक्को ये लगाएँ कि आपकी बात माने। तो ये तवक्को तो हकीकत पसंदाना नहीं है। क्योंकि जब आप बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में जाके ये समझ के उससे तवक्को लगाएँगे कि उसके लिए क्या अहम है या मेरी बात कितनी अहम है, तो फिर आपकी तवक्को बहुत कम होगी। क्योंकि बच्चा उसकी केयर नहीं करता जो बच्चे की केयर नहीं करता। यानी चिल्ड्रन डोंट केयर फॉर द पर्सन हु डोंट केयर फॉर देम। तो आप कॉन्टेक्स्ट में जाएँगे तो पता चलेगा, जब रिश्ता कमज़ोर हो तो दूसरा आपकी बात को अहमियत नहीं देता। तो हम अक्सर जो टूटते हैं, वो इसी तरह से टूटते हैं कि हम अगले को समझे बगैर उससे मुस्बत तवक्कुआत तो लगाते हैं लेकिन वो हकीकत पसंदाना नहीं होती। तो हम ट्रू सेंस में जो ट्रस्ट है, एतमाद है, वो तब गाड़ सकते हैं जब हम अगले के कॉन्टेक्स्ट को समझ के उससे मुस्बत और हकीकत पसंदाना तवक्कुआत लगाएँ। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो नहीं टूटता, जो बिल्कुल नहीं टूटता और आपके रिश्ते में दरारें भी नहीं पड़ती और रिश्ता फलता-फूलता है और इससे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आप अक्सर हर्ट नहीं होते, तकलीफ़ में नहीं होते, उलझे हुए नहीं होते। तो इसके लिए करना क्या होगा? आपको समझदार होना होगा, तब आप दूसरे को समझ सकेंगे और फिर आपको हकीकत पसंदाना तवक्कुआत लगानी है। अस्सलाम वालेकुम।